श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से श्री राधा रमण घोष भागवत भूषण जी का चरित्र। श्री राधा रमण घोष भागवत भूषण वृंदावन। ढाका निवासी परम भक्त श्री कृष्ण गोविंद घोष के पुत्र श्री राधा रमण घोष BA पास कर महर्षि देवेंद्र ठाकुर के स्टेट के प्रधान कार्याध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए। कुछ दिन पश्चात त्रिपुराधिपति श्री वीरचंद माणिक्य बहादुर के प्राइवेट सेक्रेटरी हो गए। महाराज वीरचंद परम गौर भक्त थे। राज कार्य में व्यस्त रहते हुए भी यथासंभव भगवत भजन किया करते थे। राधा रमण घोष उन्हें बहुत प्रिय थे, क्योंकि उनके समान सज्जन, सत्यवादी, जितेंद्रिय और असाधारण तीक्ष्ण बुद्धि वाला उनकी सभा में कोई नहीं था। पर घोष महाशय वैष्णव विचारधारा के लोग न थे। उन्हें वैष्णवाचार और वैष्णवीय दैन्य रुचि करना था। वैष्णव राजा की नौकरी करते थे, केवल इसीलिए उसका कुछ कुछ पालन करते थे। राजा के संग के प्रभाव से एक साधारण घटना ने घोष महाशय को वैष्णव पथावलंबी बना दिया। महाराजा वीरचंद्र प्रायः वृंदावन जाया करते। वहाँ अपनी कुंज में रहकर वैष्णव संग किया करते। एक दिन वे कुंज की दूसरे मंजिल के कमरे में बैठे मित्रों के साथ इष्ट गोष्ठी कर रहे थे। बाहर बरामदे में बहुत सा सामान बिखरा पड़ा था। उसमें एक बहुमूल्य शॉल भी था। सामने पेड़ पर बैठे एक बंदर की दृष्टि शॉल पर पड़ी। वो कूद कर आया और शॉल लेकर पेड़ पर चढ़ गया। राधा रमण बाबू और राजा के अन्य कर्मचारियों ने बहुत चेष्टा की कि किसी प्रकार उससे शॉल छुड़ा लेने की, पर वे सफल ना हुए। शोरगुल सुनकर महाराजा बाहर आ गए। वे चुपचाप खड़े बंदर की ओर देखते रहे। कर्मचारी बंदर की ओर रोटी के टुकड़े और अन्य खाद्य सामग्री फेंक रहे थे, पर वो उधर भ्रूक्षेप भी नहीं कर रहा था। उसका स्वाभाविक लोभ आज न जाने कहाँ चला गया था। उसे आज उस शॉल के चीथड़े करके ही छोड़ना था। बंदर राजा की ओर देखता जाता और अपने पैने दांतों से उस शॉल को चीरता जाता। राजा शांत, निस्तब्ध और निरुद्विग्न भाव से उसे देख रहे थे। उनका प्रशांत बदन मंडल प्रेमाश्रुओं से अभिषिक्त हो रहा था। कर्मचारी और अन्य सभी लोग राजा के इस रहस्यमय भाव को देखकर चकित थे। किसी का साहस न हो रहा था उनसे कुछ पूछने का। घोष महाशय के मन में इस घटना ने एक अपूर्व हलचल पैदा कर दी। वे अवसर देख रहे थे एकांत में उनसे इस रहस्य का उद्घाटन करने की, प्रार्थना करने का। संध्या समय वे अपने कमरे में गए, जब वहाँ और कोई न था। प्रार्थना पूर्वक उनसे अनुमति मांगते हुए कहा, महाराज, आज की बंदर वाली घटना से हम सब बहुत लज्जित हैं। हमारी असावधानी के कारण इतना नुकसान हुआ, पर आपने किसी से एक शब्द भी ना कहा। इसके विपरीत लगता था कि आपके मन में किसी अपूर्व भाव का उदय हुआ, जिसके लक्षण आपके मुखारविंद पर स्पष्ट दिख रहे थे। ये कौन सा भाव था, क्या आप बताने की कृपा करेंगे? महाराज हंसते हुए बोले, राधा रमण, वो वानर नहीं, वानर के रूप में एक महापुरुष थे, जो कृपा कर आए और मुझे एक बड़ी शिक्षा देकर चले गए। श्री वृंदावन में निष्किंचन भाव से आना ही लाभप्रद है। मैं आया राजसी ठाट बाट के विषय भोग की सामग्री का ढेर साथ लेकर। शॉल के टुकड़े कर वानर ने मुझे सावधान कर दिया। अब मैं राजसी द्रव्य लेकर और अपने राजापने का अभिमान लेकर वृंदावन कभी न जाऊंगा। ये शिक्षा प्राप्त कर मेरा हृदय आनंद से परिपूर्ण हो गया और वानर रूपी महापुरुष के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जल के कुछ बिंदु मेरे नेत्रों से टपक पड़े। घोष महाशय सुनकर अवाक। उनके हृदय में एक भाव तरंग उमड़ पड़ी। सारा शरीर पुलकित हो गया। महाराजा ने उपयुक्त अवसर देखकर कहा, राधा रमण, प्राकृत वैष्णव होना बहुत कठिन है। वैष्णव धर्म का प्राण है दीनता। दीनता के ही अवतार हैं श्री गौरांग। उनकी कृपा दीनहीन और कंगाल व्यक्तियों पर ही अधिक होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार वर्षा का जल जिस और स्थल जितना नीचा होता है, उस और उतना अधिक बहकर जाता है। मैं ठहरा महाराजा घोर दाम्भिक और विषयी। मेरे ऊपर क्या कभी उनकी कृपा दृष्टि होगी? इतना कहते ही महाराजा के गंड स्थल पर अश्रुओं की स्रोतस्विनी प्रवाहित होने लगी।
घोष महाशय कुछ न बोले। वे चुपचाप उठकर चले गए और एक निभृत स्थान में जा बैठे। महाराजा के हृदय तूणीर से निकला दैन्योक्ति रूपी शर उनके हृदय में प्रवेश कर गया था। वैष्णवी दैन्य के प्रति विपरीत भाव की उनकी हृदय ग्रंथि को उसने छिन्न भिन्न कर दिया था। वे सोच रहे थे, जो धर्म मनुष्य को इतने उच्च स्तर पर ले जा सकता है, जो उसके हृदय को कुसुम के समान सुकोमल कर सकता है, वही सर्वश्रेष्ठ है। मैं उसी धर्म को ग्रहण कर दीन दुखियों के एकमात्र प्रभु श्री गौरांग की उपासना करूंगा। घोष महाशय अब पहले के घोष महाशय ना रहे। वे जितने दिन वृंदावन रहे, वृंदावन के निर्जन प्रांतों में भ्रमण करने में या साधु वैष्णवों का संग करने में समय व्यतीत करते रहे। एक दिन जब वे किसी निर्जन स्थान में भ्रमण कर रहे थे, भाग्यक्रम से उन्हें एक निष्किंचन वैष्णव के दर्शन हुए। वे वैष्णव एक तमाल वृक्ष के नीचे आसन लगाए वृक्ष की ओर मुंह करके बैठे श्रीमद् भागवत पाठ कर रहे थे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु विसर्जित हो रहे थे। श्रोता थे तमाल वृक्ष रूपी श्री कृष्ण। वे नित्य प्रति इसी प्रकार तमाल रूपी श्री कृष्ण को भागवत सुनाया करते। दैव कर्म से यदि कोई दूसरा श्रोता आ जाता तो उसकी ओर लक्ष्य न करते, उसका संभवतः उन्हें पता भी न होता। घोष महाशय उन महापुरुष के पीछे बैठकर चुपचाप पाठ सुनने लगे। पाठ समाप्त होते ही महापुरुष के बिना जाने चुपचाप उठकर चले गए। घोष महाशय ने अनेक बार राजसभा में, राजमहल में, अन्यत्र भागवत पाठ सुना था, पर टीका टिप्पणी के साथ ऐसा सर्वांग सुंदर और भावपूर्ण पाठ उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। दूसरे दिन भी उसी समय वे उस स्थान पर गए और उसी प्रकार पाठ सुनकर चले आए। ये क्रम कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन किसी प्रकार महापुरुष की दृष्टि उन पर पड़ गई। उन्होंने आदरपूर्वक उन्हें अपने निकट बैठाया और ग्रंथ की समाप्ति तक प्रतिदिन पाठ सुनने को कहा। घोष महाशय उस दिन से उनके निकट इस प्रकार बैठकर पाठ सुनने लगे, जिससे उनके और उनके प्रधान श्रोता उस तमाल वृक्ष के दर्शन एक साथ होते रहें। पाठ के अंतिम दिन एक अपूर्व घटना घटी। तमाल वृक्ष का तना फट गया। उसके भीतर एक अपूर्व इंद्र नीलमणि द्युति के बीच द्विभुज मुरलीधर श्री श्याम सुंदर के दर्शन हुए। दर्शन करते ही घोष महाशय मूर्छित हो गए। महापुरुष की क्या अवस्था हुई, इसका उन्हें कुछ पता न चला। मूर्छा भंग होने पर उन्होंने देखा कि वे उस तमाल के नीचे महापुरुष की गोद में सिर रखे लेटे हैं। बाह्य ज्ञान होते ही वे उठ बैठे और प्रगाढ़ भक्तिपूर्वक महापुरुष को प्रणाम किया। महापुरुष ने बड़े स्नेह से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, राधा रमण, तुम्हें मेरे राधा रमण ने कृपा कर साक्षात दर्शन दिए हैं। मेरा आदेश है कि तुम नित्य भागवत पाठ किया करना। पाठ सुनाना भागवत रूपी श्री कृष्ण को ही। तुम्हें निश्चित रूप से भागवत पाठ के प्राकृत फल की प्राप्ति होगी। उस दिन से घोष महाशय अपने घर या एकांत में किसी वृक्ष के नीचे बैठकर भागवत पाठ द्वारा भागवत रूपी श्री कृष्ण की सेवा करते। कभी अकेले होते, कभी उनके 5-7 अंतरंग भक्त उनके समीप होते। उनके पाठ में अमृत की वर्षा होती। वे भागवत के प्रत्येक श्लोक की गौर परक व्याख्या करते। उनके भक्त डॉक्टर श्री सत्यनारायण दास ने से सुना गया है कि पाठ के समय उनमें श्री जीव गोस्वामी या श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का आवेश होता। कठिन से कठिन दार्शनिक सिद्धांतों की वे इतनी सहज और सरस गौरांग महाप्रभु के पक्ष में व्याख्या करते कि बड़े से बड़े पाखंडी के संशय दूर हो जाते और उसकी महाप्रभु के चरणों में रतिमति उत्पन्न होती। घोष महाशय की चेष्टा से ही महाराजा श्री वीरचंद्र माणिक्य बहादुर के आर्थिक सहयोग से श्री राम नारायण विद्या रत्न द्वारा श्रीमद् भागवत की 4 टीका और अनुवाद सहित बरहमपुर वाला संस्करण और अन्य बहुत से वैष्णव ग्रंथ प्रकाशित हुए। उसके लिए आज भी भक्त समाज उनका विशेष रूप से आभारी है। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय।